जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। क्वेश्चन रहने वाले हैं 20 जनवरी करंट अफेयर 2026 ऑल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? पहला, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त जो नेशनल पेंगुइन डे है ये कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करिएगा, ए 17 जनवरी, बी 18 जनवरी, सी हो जाएगा 19 जनवरी, डी 20 जनवरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेंगुइन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ऑप्शन डी की बात करेंगे, यानी कि कब करते हैं? ऑप्शन डी 20 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन है दूसरा नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन अंडमान सागर में किया है? तो किसने किया है मछली पालन के लिए? तो ये नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जितेंद्र सिंह, डी हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनेवाल। तो दोस्त कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या ओपन सी समुद्री मछली पालन का उद्घाटन अंडमान निकोबार में किसने किया है? तो ये जितेंद्र सिंह हो जाएंगे अपने केंद्रीय मंत्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है थ्री, हाल ही में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो दोस्त कहां पर रखी गई है राज्य वित्त पोषित PSL-4 कंटेनमेंट सुविधा की प्रयोगशाला? ए पटना, बी गांधीनगर, सी जोधपुर, डी हो जाएगा हैदराबाद। तो कहां पर रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात। गुजरात नोट करिएगा, ऑप्शन बी यानी कि गांधीनगर में यह रखी गई है इसकी आधारशिला। क्वेश्चन है अगला चौथा, निम्न में से किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजित किया गया? तो दोस्त कहां पर किया गया है राजा रानी संगीत महोत्सव? ए भुवनेश्वर, बी भोपाल, सी पटना, डी हो जाएगा कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो ये कहां पर किया गया है राजा रानी? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा की बात करते हैं। कहां पर? तो उड़ीसा की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में कौन बनी है? यमन की बनी है एक महिला राष्ट्रपति, तो उनको भी नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ की बनी है राष्ट्रपति? योवेरी मुसेवेनी। तो ये बोत्सवाना, बी रवांडा, सी मोरक्को, डी युगांडा। तो कहाँ की बनी है? तो ये युगांडा की बनी है। ऑप्शन डी की बात करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस राज्य में कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन किया जाएगा? तो किया गया है कहां पर पहले सत्र का कबड्डी 2025-26 लीग का होगा? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो कबड्डी लीग की बात करता है तो कहां पर होगा? तो ये हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सिक्स सेवन, क्षमा चाहूंगा सेवन होगा, निम्न में से किस शहर में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 शुरू किया गया है? विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ पर? तो ए दिल्ली, बी दावोस, सी टोक्यो, डी हेग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ पर किया गया है? तो ये ऑप्शन बी की बात करेंगे, दावोस में किया गया है 2026 का विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्वदेश ऑपरेशन चलाया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वदेश ऑप्शन, क्षमा चाहूंगा स्वदेश जो ऑपरेशन है इसको चलाया है कहाँ से निकालने के लिए? ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी यूक्रेन, डी ग्रीनलैंड। तो कहाँ चल रहा है वह थोड़ा सा? तो ये ईरान की बात करते हैं। यहाँ पर तंगी की वजह से ईरान में स्वदेशी ऑपरेशन चलाया है अपने भारत देश ने। क्वेश्चन है, भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने किस शहर में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास किया है? तो HNS प्रतिक्रिया अभ्यास जापान और किसने किया है? भारत ने। कहाँ पर? ए हल्दिया, बी विशाखापट्टनम, सी कोच्चि, डी हो जाएगा मुंबई। तो ये कहाँ पर किया है? तो क्या मुंबई में किया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात करते हैं, मुंबई में इसका अभ्यास का आयोजन किया है या प्रतिक्रिया अभ्यास किया है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए सेमोजी इलक्किया
बिरधु नामक नए पुरस्कार की घोषणा की है। जो गैर हिंदी भाषी लेखक हैं उनके लिए कौन सी सेमोजी एलक्किया बिरुदु नामक एक पुरस्कार, तो कहाँ पे, ए त्रिपुरा, बी कर्नाटक, सी हो जाएगा तमिलनाडु, डी लगा लीजिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रख लीजिए यहाँ पर, तो तमिलनाडु ने किया है, नाम से ही पता चल रहा है किस राज्य ने किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, विदर्भ ने हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसे हराकर जीत लिया है। तो जीता है दोस्त किसे हराकर, तो नोट करिएगा, ए तमिलनाडु, बी सौराष्ट्र, सी कर्नाटका, डी बिहार। तो किसको हराकर जीत लिया है विदर्भ ने, तो ये जीत लिया है सौराष्ट्र को हराकर। तो ऑप्शन बी की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में एस आई क्षमा चाहूँगा CSIR CIMR-FR ने हाल भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किया है। CSIR CIMFR तो कहाँ पर किया है, ए ग्रेटर नोएडा, बी राजगीर, सी भोपाल, डी हो जाएगा अगरतला। तो कहाँ पर किया है कंप्रेस का, तो ये नोएडा की बात करता है, ऑप्शन ए की बात करता है ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दूसरा होगा कौन सा नंबर का है, दूसरा नंबर का होगा ए पटना, बी जोधपुर, सी भोपाल, डी नई दिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली होगा जी, बिल्कुल दूसरा बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन है, 19 जनवरी निम्न में से किस दिन कोकबोरोक दिवस सेलिब्रेट करते हैं या मनाया जाता है। तो ए 16 जनवरी, बी 17 जनवरी, सी हो जाएगा 18 जनवरी, डी क्या कहता है 19 जनवरी। तो कब सेलिब्रेट करते हैं कोकबोरोक दिवस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 जनवरी को हम मनाते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, 19 जनवरी का, निम्न में से किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो जो गृह मंत्री अमित शाह है, इन्हें क्या किया है, इन्होंने तीसरे जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है इसका उद्घाटन। तो ए नई दिल्ली, बी पटना, सी भोपाल, डी हो जाएगा हैदराबाद। तो कहाँ पर किया है इन्होंने, तो ये नई दिल्ली में किया है, ऑप्शन ए नोट करिएगा। किसने किया है, तीसरे पतंग महोत्सव मोटा भाई अमित शाह ने किया है। क्वेश्चन है अगला, फिंक नदी किस देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है। तो जो फिंक नदी है कहाँ पर स्थित है, दुनिया की सबसे पुरानी नदी के रूप में इसे घोषित किया है। तो ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इराक, डी हो जाएगा जापान। तो दोस्त वहीं पर जहाँ पे क्या है मरले और डार्लिंग नदियाँ हो जाएंगी, किसकी बात हो रही है, तो सबसे छोटा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से किस देश में समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा 300 साल पुराने विशाल काला मूंगा की खोज की गई है। कितने पुराना है, तो 300 साल पुराना होगा काला मूंगा, होगा कहाँ पर, तो ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, डी हो जाएगा जापान। तो कहाँ पर खोजा गया है काला मूंगा 300 साल पुराना, क्या न्यूजीलैंड में खोजा गया जी, बिल्कुल ऑप्शन सी की बात करते हैं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। क्या महिलाओं के लिए किसने किया है, गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने किया है, ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कर्नाटक ने किया है जी, बिल्कुल ऑप्शन डी कर्नाटक ने किया है गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च महिलाओं के लिए। क्वेश्चन है छठा, निम्न में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयोग नियुक्त किए गए हैं। तो सतर्कता आयोग कौन नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, तो ये सुरेश पटेल, बी राजीव चौधरी, सी प्रवीण वशिष्ठ, डी हो जाएंगे अखिलेश गुप्ता। तो कौन चुने गए हैं सतर्कता आयोग के, तो इनका नाम हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ 6। क्वेश्चन है अगला, सेवन, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो कौन सा भारत का पहला होगा, और मैं पहले ही बता चुका हूँ जो फर्स्ट होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ऑलवेज के लिए। तो ये विशाखापट्टनम, बी नई दिल्ली, सी राजगीर, डी भोपाल। तो कहाँ पर किया गया है नमो बुक फेस्टिवल का पहला आयोजन,
तो कहाँ पर, क्या नई दिल्ली में किया गया है क्या? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? क्या जनजातीय जो क्षेत्र है उनके लिए, चिकित्सकों के लिए किया गया है, तो कहाँ पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम? ये हैदराबाद, बी भोपाल, सी विदिशा, डी पटना। तो दोस्त ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, यानी कि तेलंगाना की बात हो रही है। तेलंगाना की बात यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में सिपुतुक गुस्टर महोत्सव शुरू किया गया है? सिपुतुक गुस्टर महोत्सव कहाँ पे महोत्सव? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी लद्दाख, डी पुदुचेरी। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो लद्दाख की बात करते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आर्यन बस बर्सडे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जो 52वें, यानी क्षमा चाहूंगा 92 नंबर के क्या शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ए बिहार, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो कौन है आर्यन? तो ये कहाँ से संबंधित हैं? क्या से हो जाएंगे? क्या ये दिल्ली से आते हैं क्या? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, 11, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है? तो दोस्त कौन सा है दूसरा सबसे नंबर का होगा? तो ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों पहले नंबर पे कौन है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, कहाँ से, चाहे गूगल से करें चाहे कहीं से, तो बता दीजिएगा का पहला यूजर कौन हो जाएगा 5G का, दूसरा अपना क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, पोन्नूरू खादी को हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो ये कहाँ से दिया गया है? तो नोट करिएगा, ऑप्शन डी की बात करते हैं, यहाँ से दिया गया है, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि किसकी बात करते हैं? बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। अनिल सक्सेना, बी सोमेश कपूर, सी मुकेश अग्रवाल, डी हो जाएंगे प्रवीण कुमार। तो ये बने हैं ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार बने हैं। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।